हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी KTS क्लासेस में। लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन का, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 में 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे PYQ क्वेश्चंस 2019 का है। सारा कलेक्शन आपको एक जगह मिल रहा है। पाँचों टॉपिक का: मटेरियल साइंस, मेट्रोलॉजी, मशीनिंग, ग्राइंडिंग एंड वेल्डिंग। आई होप आप सभी को डिस्कशन अच्छा भी लग रहा होगा। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन अप्रोक्स 2019 में पूछा गया था। तो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि विच एनिलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्टेनिटिक ग्रेन होमोजेनियस। तो कौन सा एक ऐसा एनिलिंग प्रोसेस है जिसमें जो हैवी कास्टिंग होती है उसमें ऑस्टेनाइड ग्रेन को होमोजेनियस बनाया जाता है। तो एनिलिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। नॉर्मलाइजिंग भी एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। एनिलिंग प्रोसेस करने से मटेरियल की डक्टिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेस जो होती है वो रिलीज करता है। तो इसके भी अलग अलग 4 टाइप होते हैं: डिफ्यूजन एनिलिंग, फुल एनिलिंग, स्प्रूडाइज एनिलिंग और प्रोसेस एनिलिंग। अगर ऑस्टेनाइटिक ग्रेन होमोजेनियस बनाना है तो उस कंडीशन में हम लोग डिफ्यूजन एनिलिंग यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 27 देखो क्या है कि द फिनोमिनन ऑफ वेल्ड डिके अकर्स इन। जो वेल्डिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो इंटर ग्रेनुलर जो कोरोजन होगा, ठीक है, इंटर ग्रेनुलर जो कोरोजन होता है ना, उसी को बोला जाता है क्या, वेल्ड डिके। ये मेनली निकेल बेस्ड एलॉय और स्टेनलेस स्टील में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 है द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंट वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो हीट Q इज इक्वल टू I² RT होता है। आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको लगे कि अगर आपको आंसर इसका मान लो पता है या नहीं है, तो आप जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आंसर से पहले वीडियो को पॉज कर लो, एक बार देख लो कि आप आंसर क्या इसका गेस कर पा रहे हो, ठीक है, आपको सही एक्चुअल में याद है कि नहीं। क्वेश्चन 29 में पूछा गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट्स आर प्रेजेंट। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो 2 तरह के ऑप्टिकल फ्लैट्स होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी। क्वेश्चन 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेसेस। जहाँ पर स्लो राइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का वर्ड आ जाएगा, ये क्रीप होता है। ये टोटल 3 स्टेज में मटेरियल को फिल करेगा: प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप और टर्सरी क्रीप। और ब्रिटल भी एक मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें इलास्टिसिटी जो होती है 0 होती है और उसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व होता है कुछ इस तरीके से आपको मिलती है, ठीक है। माइक्रोमीटर जो होता है डाया वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है हाउ मेनी डिविजन्स आर ग्रेजुएटेड ऑन थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर। जो ये थिम्बल यहाँ पे होता है, ठीक है, तो उसमें कितने डिविजन्स होते हैं? इसमें 50 डिविजन्स होते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ए। 32 है विच कंपेरेटर इज जनरली यूज टू मेजर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पिंडल। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रीड टाइप कंपेरेटर। तो मेट्रोलॉजी का जो लेक्चर है हमारे प्लेलिस्ट में देखना, RRBJ के नाम से टोटल 9 लेक्चर होंगे, जाके वहाँ पे जो है मेट्रोलॉजी का लेक्चर आप देख सकते हो। ये प्योरली एज पर RRBJ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है देखो कि द मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, द प्रॉपर्टीज कॉल्ड। हमें पता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपका डक्टिलिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेलेबिलिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बात करते हैं हम लोग टफनेस हो गया, ठीक। तो ये सब सारे क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसमें पूछा गया कि थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए मटेरियल की? मेलेबिलिटी उसको बोलते हैं। वही अगर थिन शीट की जगह थिन वायर का अगर कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता, तो इन केस ऑफ थिन वायर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं आपका डक्टिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी आपका। 34 में बोला कि फिलर गेज आर यूज टू। तो जो फिलर गेज होते हैं आपके अलग अलग के पत्ती बनी हुई रहती है ना, तो यहाँ पे जो 2 गैप होता है या क्लियरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ये पूछा है, बोला है चेक एंड मेजर द बियरिंग क्लियरेंस, सही है। चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। 2 पार्ट्स को जब मिलाते हैं तो उसका गैप को चेक किया जा सकता है। स्पार्क प्लग का भी गैप चेक किया जा सकता है, इसलिए ऑल ऑफ द ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉफ्टेस्ट एब्रेसिव। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें से इन चारों में से सॉफ्ट मतलब सबसे सॉफ्ट एब्रेसिव है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 सर्फेसेस ऑफ एन एंगल प्लेट। तो ये 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग आंसर बताना, पॉज कर लेना वीडियो, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPL गेज इंटरफेरोमीटर। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा भाई तो वहाँ पे ऑप्शन ए निकन पल्स लेजर, ऑप्शन बी नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, ऑप्शन सी न्यूक्लियर प्लाज्मा लेबोरेटरी,
ऑप्शन डी न्यूक्लियर फिजिक्स लेबोरेटरी, तो ये होता है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी होती है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 50K ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 100K जाना, देखते हैं पॉसिबल है क्या, मुश्किल तो है यार, कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ द मैक्सिमम डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, और इसमें से ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो होती है इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल है। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड, दोज मटेरियल जिसमें हमें प्रॉपर्टी चाहिए शॉक और इम्पैक्ट लोड, कोई किसी बॉडी में अचानक से उसमें लोड लगा दो तो उस प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है कि टफनेस। क्लियर है। लेथ बेड इज मेड ऑफ, जो लेथ मशीन होता है जिसके ऊपर रखी रहती है उसको लेथ बेड बोला जाता है। ये मेनली कास्ट आयरन का बना होता है, और इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि कास्ट आयरन में जो होता है डैम्पिंग कैपेसिटी इज़ वेरी गुड इन केस ऑफ कास्ट आयरन मटेरियल। ठीक है, इसलिए ये जो इसकी बेड होती है, किसी मशीन की बेड होती है जो होती है मैक्सिमम इसी मटेरियल का बना होता है। क्वेश्चन 41 क्या है कि डैश कंसिस्ट ऑफ सॉरी मिक्सचर ऑफ क्ले फिल्डस्पर फ्लिंट एंड फ्रीट इन वेरिंग प्रोपोर्शन, तो ये अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, तो जो वर्टिफाइड बॉन्ड होता है उसी में ये सारे कॉम्पोजिशन मिले होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये है। 42 में क्या है, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ वर्क दैट कैन बी कैरिड बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ए लेथ इज नोन एज, उसको हम लोग स्विंग बोलते हैं। ऑप्शन 43 क्वेश्चन क्या है देखो कि डैश इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ क्रॉस स्लाइड एंड इज यूज टू सपोर्ट द टूल पोस्ट इन द कटिंग टूल, क्रॉस स्लाइड के ऊपर में जो है जो रखा रहता है उसको बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट, इसी में जो है कंपाउंड रेस्ट के ऊपर जो है हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं किसको, टूल पोस्ट को और कटिंग टूल को, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ग्राइंडिंग इज यूज्ड फॉर, आप सोचो ग्राइंडिंग क्यों यूज होगा, ऑप्शन ए सरफेस फिनिशिंग, ऑप्शन बी एनलार्जिंग द होल्स, ऑप्शन सी लेंसिंग, ऑप्शन डी फॉर्मिंग। तो सरफेस फिनिशिंग जो है ग्राइंडिंग के द्वारा किया जाता है। एनलार्जिंग द होल्स, अगर किसी होल को हमको बड़ा बनाना है, दैट मैकेनिकल प्रोसेस इज नोन एज बोरिंग। हाउ लॉन्ग शुड ए स्टील कंपोनेंट बी हीट ट्रीटेड बिफोर नाइट ट्रेडिंग, तो उससे पहले हमको 21 से 100 आवर्स जो है उसको हीट ट्रीट किया जाता है, और नाइट ट्रेडिंग इज़ ए हीट ट्रीटमेंट, और ये लो कार्बन स्टील, मतलब वैसा स्टील जिसमें कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन क्या लो है उसमें क्या जाती है, ये प्रोसेस किया जाता है जिसको हम लोग केस हार्डनिंग बोलते हैं, और केस हार्डनिंग का तरीका होता है नाइट्रेडिंग, उसके बाद होता है कार्बोराइजिंग, और होता है एक पर साइनाइडिंग। तो नाइट्रेडिंग में नाइट्रोजन के एलिमेंट ऐड करेंगे, कार्बोराइजिंग में कार्बन, और साइनाइडिंग में कार्बन प्लस नाइट्रोजन, जो लो कार्बन स्टील कंपोनेंट होंगे उसको सरफेस में ऐड करके उसकी हार्डनेस बढ़ाते हैं, और सेंटर जो होता है वो डक्टाइल ही रहता है। ठीक है, ये सरफेस हार्डनेस बढ़ाने की विधि होती है किसका, लो कार्बन स्टील मटेरियल का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 46 है, वेयर डज द बबल रेस्ट ऑन द स्केल व्हेन स्पिरिट लेवल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, अगर ये अपने इक्विपमेंट देखा होगा तो स्पिरिट लेवल जो होता है वो सेंटर पर रहता है। क्वेश्चन 43 क्या 47 क्या देखो कि द लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ लोड टू द अलाउबल स्ट्रेस, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज्ड एज अ सील्डिंग गैस इन आर्क वेल्डिंग, तो हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं जो इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है तो हम चाहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन से जैसे कांटेक्ट में आएगा ये ऑक्साइड का फॉर्म बनाएगा, और वो जो उसकी टेम्परेचर रहेगी मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई रहती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ सील्डिंग गैस इसको जो मोल्टन मेटल इसके अंदर में ना उसके लिए हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर से सील्डिंग गैस यहाँ पे अपना प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि हीलियम भी सील्डिंग गैस के केस में काम आता है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड सील्डिंग गैस का यूज़ नहीं करते हम लोग आर्क वेल्डिंग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 48 का सी। क्वेश्चन ऑफ 49, कोरंडम इज कम्पोज्ड ऑफ अबाउट 85% ऑफ, ये जो ओर होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है। क्लियर है। क्वेश्चन ऑफ 50 है, फाइंड द टूल लाइफ इक्वेशन होता है वी टी रेज़ टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे देखो T1 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद V1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ, V2 दिया हुआ, तो आपको करना क्या है, V1 T1 रेज़ टू पावर n और V2 T2 रेज़ टू पावर n, और n का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। आप इस थोड़ा सा न्यूमेरिकल को सॉल्व करो और n का वैल्यू बताओ कितना होगा, और फटाक से आप यहाँ पे आंसर देख लो, 50 का आंसर कितना हो जाएगा आपका D हो जाएगा, तो n आएगा 0.3, इसको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ नियरली जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो इसका जो आंसर होगा ये होता है इनवर जो होता है वो जीरो आपका इसका क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। आई होप ये टोटल 25 क्वेश्चन मतलब 26 हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बार क्विक रिवीजन पूरा करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि लंबे समय तक याद रखो। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ PWST? PWST का मतलब होता है पोस्ट वेल्ड हीट treatment, post well heat treatment, option D. The process of enlarging the holes to accurate size is called rimming. Grinding ratio varies from 1 to 5 in rough grinding, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, the distance from the joint root to toe of the weld is called leg. Which of the following is our objective of normalizing? To remove internal stress, to remove the machinability, to improve the machinability, to enhance the mechanical properties, तो all of the option. Which of the following is the hardest constituent of steel? तो ये martensite होता है, क्लियर है। और बेनाइट जो होता है वो ज़्यादा डक्टाइल होता है कंपेयर टू martensite. The distance that fusion extends into the base material, ठीक है, previously passed from the surface melted during welding is known as depth of fusion. Is the process of making flat surface on lathe, उसको बोलते हैं facing. What does V represent in this conventional आपका अब्रेसिव व्हील गिवन वाई? तो V का मतलब होता है बॉन्ड टाइप, ठीक है, वर्टिफाइड बॉन्ड या जो भी बॉन्ड होता है। ये अमेरिकन इंडियन स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रोड का नोमेनक्लेचर। यहाँ पे इसका पूछा टेंजाइल स्ट्रेंथ कितना होगा इलेक्ट्रोड का, तो 6010 ना, तो 60 PSI हो जाएगा, 60,000 PSI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? तो ये आपका जो होता है निकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर स्टील में 0.8% कार्बन और 100% प्योर लाइट हो तो उसको बोला जाता है यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। और स्टील 0.03 से लेके आपका 1.5% तक कार्बन का परसेंटेज वेरीज करता है। इन रिवर्स पोलैरिटी, तो रिवर्स पोलैरिटी में जो होता है पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड का क्या देते हैं। तो याद रखना कि स्ट्रेट लाइन अगर नीचे की ओर जा रही है मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रही है तो ये स्ट्रेट पोलैरिटी, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव को और जाएगा, ये उल्टा जा रही है रिवर्स पोलैरिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रोड को है रिवर्स पोलैरिटी में क्या करते हैं पॉजिटिव, तो कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ई इन ग्राइंडिंग व्हील? उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेलेक्ट बॉन्ड बोलते हैं। बैक रेक ऑफ ए टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स, तो ये मशीन्स के ट्रांसवर्स प्लेन में मेजर किया जाता है। साइनाइडिंग इन्वॉल्व्स इन द एडिशन ऑफ, तो ये कार्बन प्लस नाइट्रोजन दोनों का होता है, बट यहाँ ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिख रहा है। थर्मेट मिक्सचर जो होता है उसमें एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड जो रेशियो होता है ये 1:3। अगर आयरन को पहले कर देगा तो आयरन इज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड के केस में आयरन ऑक्साइड इज टू एल्यूमिनियम के केस में 3:1 हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। कंसनट्रेशन ऑफ 100 मीन्स कैरेट ऑफ ग्रिड पर 1 सेंटीमीटर को ग्राइंडिंग व्हील वॉल्यूम, तो ये 4.4 होगा आपका। ग्रेन साइज रेंजेस बिटवीन 6 एंड 24 कंसिडर्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको कोर्स ग्रेन बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो होता है आपका इसका आंसर देख लीजिए ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्योंकि कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ये कोर्स ग्रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया क्रीप फेलियर जो होता है टोटल 3 स्टेज में होता है। 21 क्या है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक, ठीक है, ये जो रहता है एंड द बेस ऑफ द टूल, उसको यहाँ बोला जाता है क्या, इसको हील बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, क्लियर है। टूल जो होता है इसमें अमेरिकन नोमेनक्लेचर होता है जिसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का बैक रेक, साइड रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, 1 मतलब नोज रेडियस, क्लियर है। तो ऑप्शन आंसर ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ होल्स? उसके लिए प्लग गेज यूज़ करते हैं। अगला हम लोग जल्दी जल्दी रिविजन करते हैं। विच वी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर चेकिंग द ट्राइंगल इफेक्ट? तो वी ब्लॉक विद 120 डिग्री एंगल इज यूज्ड, ऑप्शन डी आंसर। विच एनिलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्मेटिक ग्रेन होमोजीनियस? तो ये आपका होता है डिफ्यूजन एनिलिंग। द फिनोमिनन ऑफ वेल्ड डीके अकर्स इन स्टेनलेस स्टील और आपका निकेल बेस्ड एलॉय जो रहेगा। 28 हीट का क्या होता है I²RT, ऑप्शन बी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फ्लैट्स आर प्रेजेंट? 2 तरह के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? स्लो राइज का जहाँ भी टर्म आएगा क्रीप, ये टोटल 3 स्टेज में इसका फेलियर होता है। हाउ मेनी डिविजन्स आर ग्रेजुएटेड ऑन द थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर? 50। विच कंपेरेटर इज जनरली यूज टू मेजर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पिंडल्स? रीड टाइप कंपेरेटर। द मेटल्स को जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट करना है उसके लिए मेलेबिलिटी, अगर थिन वायर बोलेगा तो उसके लिए डक्टिलिटी होता है। फिलर गेज जो होता है वो क्लियरेंस भी मेजर करता है, गैप भी बताता है, और स्क्वायर प्लग का भी गैप चेक कर सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लीजिए, वेट एक मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए उसके बाद है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आपका टू सरफेस ऑफ एंगल प्लेट, तो ये होता है आपका 90 डिग्री। एनपीएल का फुल फॉर्म नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल हैज द मैक्सिमम डक्टिलिटी, इन चारों में से एल्यूमिनियम का ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। जिसमें शॉक और इम्पैक्ट लोड होती है जिस मटेरियल में, उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं टफनेस। लेथ बेड बना होता है कास्ट आयरन, इसकी डंपिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। वर्टिफाइड बॉन्ड के क्ले फेल्डेस्पर फ्लिंट और फ्रीट जो होती है इसकी कॉम्पोजिशन होती है। द लार्जेस्ट डायमीटर वर्क दैट कैन बी कैरिड बिटवीन द सेंटर ऑफ ए लेथ इज नोन एज स्विंग। कंपाउंड रेस्ट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ क्रॉस स्लाइड के ऊपर में क्या होता है कंपाउंड रेस्ट एंड यूज टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड द कटिंग टूल। ग्राइंडिंग इज यूज फॉर सरफेस फिनिशिंग। अगला क्वेश्चन देखो कि जो नाइट्रेटिंग ऑपरेशन होता है उसको उसके पहले कितना टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, ये 21 से 100 घंटा 100 आवर, ठीक है। वेयर डज द बबल रेस्ट ऑन द स्केल व्हेन स्पिरिट लेवल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली सेंटर। द लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ लोड टू अलाउएबल स्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन सील्डिंग गैस इन आर्क वेल्डिंग, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ नहीं किया जाता है। कोरंडम जो होता है उसमें 85% होती है, ठीक है, तो वो में क्या होता है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। टू लाइफ निकालोगे V1 T1 रेज टू पावर n, V2 T2 रेज टू पावर n, इसमें से n निकालो, आंसर डी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ नियरली जीरो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये आपका हो गया बी। और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। आई होप नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस आपका एक बहुत हेल्पफुल रहा होगा डिस्कशन। तो लेक्चर को यार शेयर करो। इसी तरीके से हम लोग 51 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं टोटल। ये आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्शन 2019 में जो PIQ आपका आए थे, और 150 में लोग डिस्कस करना मतलब 6 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।